हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। 2.2 का इंट्रोडक्शन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों x पर हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है। तो निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर क्या होगी वैल्यू? वो होगी p ऑफ 0। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है p ऑफ 0 से। इसका मतलब यह है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर। अब जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 0 को रख दीजिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, क्या बच गया? 3। तो आंसर क्या आया? 3। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है 3। ऐसे ही सेकंड निकाल लेंगे। सेकंड हमको निकालना है x इक्वल टू -1 पर, मतलब p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जहां जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर -1 को रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 × -1 -4 × -1 होल स्क्वायर प्लस 3। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास -5, फिर हो जाएगा -4 प्लस 3, और ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा सोल्व होकर -6। तो x इक्वल टू -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? -6। अब करते हैं नंबर 3। अब हमको x इक्वल टू 2 पर वैल्यू निकालनी है। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 × 2 - 4 × 2 स्क्वायर प्लस 3। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 3, और अल्टीमेटली ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पर निकाल ली, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 2 पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हमको यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उन पॉलिनोमियल्स की हमको 0 पर, 1 पर और 2 पर वैल्यू निकालनी है। ये हमको दिया हुआ है। इसमें हमको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 0 पर भी निकालनी है, 1 पर भी निकालनी है और 2 पर भी निकालनी है। तो हो जाते हैं शुरू। सबसे पहले 0 पर निकालते हैं। p ऑफ 0 क्या होगा? p ऑफ 0 होगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। फिर निकालेंगे p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया 1। अब p ऑफ 2 निकालते हैं। तो p ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये 0 पर वैल्यू, ये 1 पर वैल्यू और ये 2 पर वैल्यू। अब देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। इसकी भी हमको 0 पर, 1 पर और 2 पर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे p ऑफ 0। p ऑफ 0 हमारे पास हो जाएगा 2 + 0 + 2 × 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सब तो 0 हो गया, अल्टीमेटली बच गया हमारे पास 2। तो 0 पर वैल्यू आई है 2। अब निकालते हैं 1 पर। 1 पर वैल्यू आएगी हमारे पास 2 + 1 + 2 × 1 स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 - 1 ये तो हो गया 0, और 2 + 2 ये हो गया हमारे पास 4। तो 1 पर वैल्यू आई है 4। अब निकालते हैं p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 कितना होगा? 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2 + 2 4, 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 8, 12, 12 माइनस 8 ये हो जाएगा हमारे पास वापस, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो 0 पर वैल्यू आई है 2, 1 पर आई है 4 और 2 पर आई है 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसकी भी हमको 0 पर, 1 पर और 2 पर वैल्यू निकालनी है। तो p ऑफ 0 हमारे पास होगा 0 क्यूब मतलब 0। p ऑफ 1 हमारे पास होगा 1 क्यूब मतलब 1, और p ऑफ 2 हमारे पास होगा 2 क्यूब, 2 क्यूब मतलब
मतलब 8, 2 क्यूब मतलब 8। क्लियर, तो ये हो गया सॉल्व। अब अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी p ऑफ 0 क्या होगा, x की जगह 0 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। कितना हो जाएगा ये, -1 प्लस 1, -1 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1। तो वैल्यू आ गई -1। p ऑफ 1 कितना होगा, x की जगह 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो गया और 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 पर वैल्यू आ गई 0। p ऑफ 2 कितना होगा, p ऑफ 2 होगा हमारे पास 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो 0 पर वैल्यू आई है -1, 1 पर वैल्यू आई है 0 और 2 पर वैल्यू आई है 3। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनके सामने कुछ x की वैल्यूज दी हुई है और ये पूछा है कि चेक कीजिए क्या ये इनके जीरोस हैं या नहीं है। जैसे कि हमको इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और इसके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है x इज इक्वल टू -1/3 और हमको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -1/3 इसका 0 है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, हम वैल्यू निकाल कर चेक कर लेंगे। भाई px की वैल्यू इस x इज इक्वल टू -1/3 पर निकाल लेंगे। अगर वो 0 आ रही होगी तो हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका 0 होगा और अगर नहीं आ रही होगी तो हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू हम निकालेंगे -1/3 पर, तो हम लिखेंगे p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3 से 3 कटेगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 1 आ जाएगा 0। तो देखिए x इज इक्वल टू -1/3 पर वैल्यू 0 आ रही है, मतलब हम बोल देंगे कि यस -1/3 इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगले में हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दे दी है 4/5। px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दे दी है हमको 4/5। इसको भी चेक करना है तो इसको भी चेक करने के लिए वही वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर p ऑफ 4/5। p ऑफ 4/5 कितना होगा, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से 5 कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई वैल्यू आई है इसकी, तो ये 0 नहीं है। तो मतलब x इज इक्वल टू 4/5 इस px का 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ये आपको एग्जाम में इसी तरह से सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल उसी वे में लिखकर दिखा रहा हूँ सॉल्यूशन जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, यहीं से आपको मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यूज हमको 1 दी हुई है और x की वैल्यू हमको -1 दी हुई है। मतलब हमको यहाँ पर दोनों वैल्यूज पर चेक करना है कि क्या ये 0 है या नहीं है। तो p ऑफ 1 निकालेंगे सबसे पहले। तो p ऑफ 1 क्या होगा, p ऑफ 1 होगा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0। और p ऑफ -1 अगर निकालेंगे तो वो आएगा -1 होल स्क्वायर -1, तो ये भी 1 -1 क्या हो जाएगा 0। मतलब 1 और -1 दोनों ही क्या हैं, इसके 0 से। तो हम लिख देंगे यहाँ पर यस 1 and -1 are zeros of px is equal to x square minus 1। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है px is equal to x plus 1 into x minus 2 और वैल्यूज हमको दी हुई है x is equal to -1 and 2। तो यहाँ पर हम निकालेंगे p ऑफ -1 एंड p ऑफ 2। तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, x की जगह -1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। तो देखिए ये क्या हो गया, 1 -1 0 हो गया, तो 0 इंटू कुछ भी कर दो तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर हो गया 0। तो x इक्वल टू -1 पर वैल्यू आई है 0। अब x इज इक्वल टू 2 पर वैल्यू देखते हैं। तो p ऑफ 2 हमारे पास हो जाएगा
2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0। मतलब -1 एंड 2 दोनों ही क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू हमको दी हुई है 0। हमको इसको चेक करना है, तो चेक कर लीजिए इसको, ये तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम p ऑफ 0 निकालेंगे, p ऑफ 0 हमारे पास होगा 0 स्क्वायर, और वो 0 ही आएगा, तो वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब हम बोल देंगे कि यस 0 इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यस 0 इज 0 ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और x की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पर -m/l। इसको हमको चेक करना है कि क्या ये इसका 0 है, तो p ऑफ -m/l निकाल लीजिए यहाँ पर। तो p ऑफ -m/l कितना होगा, p ऑफ -m/l इज इक्वल टू l इंटू एक्स की जगह रख दीजिए -m/l प्लस m। ठीक है, ये हो गया। अब l से l कटा, क्या आया -m प्लस m, कितना हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू -m/l पर वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो यहां पर भी हम बोल देंगे यस x इज इक्वल टू -m/l इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमको दिया हुआ है 7th, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की वैल्यू हमको दी हुई है -1/√3 एंड 2/√3। तो इन दोनों को हमको चेक करना है, तो दोनों पर वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहले निकालेंगे -1/√3 पर, तो p ऑफ -1/√3 कितना होगा हमारे पास 3 इंटू -1/√3 होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 3 -1/√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो p ऑफ -1/√3 कितना आ रहा है 0, और अब p ऑफ 2/√3, तो p ऑफ 2/√3 कितना होगा 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 4/3, 2/√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4/3 माइनस 1, 3 से 3 कटा बचा 4, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। तो -1/√3 पर तो वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन 2/√3 पर वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/√3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, और x इज इक्वल टू 2/√3 इसका 0 नहीं होगा। तो ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं हम 8 नंबर। हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और x की वैल्यू हमको चेक करनी है 1/2 पर, तो 1/2 पर वैल्यू निकाल लीजिए। 1/2 पर वैल्यू क्या होगी, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये 2 से 2 गया बचा 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो p ऑफ 1/2 पर वैल्यू आ रही है 2, मतलब x इज इक्वल टू 1/2 इसका 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो, x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और हमें उनके जीरोस निकालना है। तो देखिए कैसे होगा ये। फर्स्ट पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो देखिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के 0 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, px की वैल्यू 0 के इक्वल रख दो और वहां से इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो इसका 0 अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रख देंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो x इज इक्वल टू -5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। बस इतना सा करना है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 5, इसका 0 क्या होगा, इसका 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम, इसको 0 के इक्वल कर दो। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, तो x इज इक्वल टू 5 इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5,
इसका 0 हमको निकालना है, तो सेम काम 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, मतलब x इज इक्वल टू -5/2 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। क्लियर। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x - 2, इसका 0 निकालना है, तो वही काम 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3, मतलब x इज इक्वल टू 2/3 इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x - 2। क्लियर। अब अगला पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है, अगला पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x। फिफ्थ पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x, इसका 0 निकालना है, तो इसका 0 निकालने के लिए भी वही काम, तो फिर से सेम काम 3x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0/3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0। भाई 0 में आप किसी भी नॉन जीरो नंबर का डिवाइड करो वो 0 ही रहता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू 3x। सिक्स्थ पार्ट हमको दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax, px इज इक्वल टू ax, और यहाँ पर ये भी बोला है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही x को 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/a, और 0/a क्या होगा 0 होगा। क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है कि a की वैल्यू 0 नहीं है। ये क्यों दी हुई है वो समझिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर a जो है वो डिवाइड में जा रहा है, और a डिवाइड में जा रहा है, और अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये बनेगा 0/0, और 0/0 को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था 0 टू द पावर 0, उसको मैंने बोला था इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसे ही 0/0 भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि इसकी भी हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये 0/0 बनेगा तो न्यूमरेटर वाला 0 तो क्या बोलेगा कि मुझे 0 बनाओ, और डिनोमिनेटर वाला 0 क्या बोलेगा कि मुझे इनफाइनाइट बनाओ। और 0/0 है तो कुछ बच्चे तो 0 से 0 को काट देंगे और बोल देंगे कि ये तो 1 आना चाहिए, तो हम वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और इनके बारे में हम 11th में डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। अब एक पार्ट और दिया हुआ है, वो भी मैं यहीं पर कर देता हूं। 7th पार्ट px इज इक्वल टू cx प्लस d, और यहां पर भी हमको बोला हुआ है कि c इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी इसीलिए दिया हुआ है यहां पर क्योंकि c डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, और अगर c 0 हो गया तो सोचिए, मैंने आपको बोला था जब जनरल फॉर्म बताई थी तब क्या कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, वही इसलिए यहां पर दिया हुआ है इसने कि लीडिंग कोफिशिएंट यहां पर 0 नहीं है, क्योंकि अगर वही 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा, तो फिर 0 क्या निकालोगे, फिर तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर इसका 0 क्या होगा, इसका 0 निकालने के लिए cx प्लस d को 0 के इक्वल कर दीजिए, तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो cx की वैल्यू आ गई -d और x की वैल्यू आ जाएगी -d/c, तो x इज इक्वल टू -d/c इज द 0 ऑफ px इज इक्वल टू cx प्लस d। क्लियर। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस को आप उस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल के 0 का फॉर्मूला क्या बताया था, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, जहां पर b क्या था कांस्टेंट टर्म और a क्या था कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप उस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ये लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x प्लस 5। अब इसको x प्लस b से अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है 1 और b की जगह क्या लिखा हुआ है 5, a 1 है और b 5 है। फॉर्मूला क्या था 0 का, x इज इक्वल टू -b/a, मतलब x इज इक्वल टू -5/1, और कितना आएगा वो -5, तो वहां से भी आप इन सबको निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, इस मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो गई कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। देखिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसमें एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो में भी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।